एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, इजराइल के काफर कासिम में इस वक्त जबरदस्त तरीके से सायरन सुनाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी यासिर इस वक्त हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, रिफत अब्दुल्ला। आइए उनके पास चलते हैं, उनका रुख करते हैं। रिफत, जरा अपडेट दीजिए, क्या इस वक्त आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं वहां? देखिए, ये कफर कासिम का एरिया है और आप देख सकते हैं यही वो स्पॉट है जहां आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले एक गाड़ी हवा में उड़ गई थी। अभी भी सायरन हुई, आप देख सकते हैं यहाँ इर्द गिर्द कोई नहीं है। धमाके इस वक्त हो रहे हैं और मैं आपको वही स्पॉट दिखाऊंगा जहां पर ये गाड़ी हवा में उड़ गई थी। ये देख सकते हैं आप, ये कफर कासिम का एरिया है, टेल अवीव से काफी दूर है। अभी यहाँ पे हवा में धमाके हो रहे हैं और ये देखिए कि गाड़ी का वो हिस्सा है जिसको आपने हवा में देखा होगा कि किस तरीके से पुरखच्चे उस गाड़ी के उड़े, और यही वो स्पॉट है जहां की सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। और ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहां पर गाड़ी थी और गाड़ी एकदम से हवा में उड़ी और अब इस गड्ढे को फिल किया जा रहा था, लेकिन इसी बीच सायरन बज गई और सारे लोग जो हैं वो बंकरों में चले गए। मैं अभी दिखाने की कोशिश रिफत, वो गाड़ी एक बार फिर से दिखाइएगा। पंकज, यही वो स्पॉट है जी। देखिए, उसके पुरखचे उड़ गए हैं, आधा हिस्सा जो है उसका लिया गया और ये अभी भी आधी चीजें जो है यहाँ पर ही है, यानी आधा हिस्सा उसका यहाँ पर ही है। और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा दूसरे साइड से आपको कि क्या हालात हैं यहाँ पे। और यहाँ अभी हालांकि लोग जो हैं वो बंकरों में हैं और अंदर ये देख सकते हैं आपके यहाँ पर अभी लोग जो हैं अंदर हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला दिखा रहे। काफिर कासिम का इलाका है जहां एक कार हवा में बहुत ऊपर तक उछली और फिर उस कार के परखच्चे, ये देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से भयानक तरीके से इस कार को स्ट्राइक किया गया और ये कार हवा में बहुत ऊपर तक उछली, जबरदस्त धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, डरा देने वाली, भयावह। ये कैपिटल तेल अवीव से कुछ दूरी की जगह है काफिर कासिम, जहां पर ये जबरदस्त धमाका हुआ। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला वहीं पर ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। पंकज, ये आप देख सकते हैं यही वो स्पॉट है। यहां से आपको एक सीसीटीवी फुटेज देखने को मिली होगी थोड़ी देर पहले और एकदम से गाड़ी जो है वो हवा में उड़ रही है। यही वो बिल्कुल स्पॉट है जहां पर ये अटैक हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वो गड्ढा है जो हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्लस्टर बॉम्ब गिरा था और हवा से यानी आसमान से लगातार इसराइल की तरफ से जो है जो मिसाइल फेंके जाते हैं उसमें से क्लस्टर बम बरस रहे हैं। और ये वो स्पॉट है कफर कासिम का और अभी यहाँ पे जो फोर्सेस थे वो इसको साफ कर रहे थे, उसको चीजें हटा रहे थे, लेकिन इसी बीच जो है अभी यहाँ पे सायरन बजी और सारे लोग जो हैं अभी इस वक्त बंकरों में है। लेकिन मैं आपको वो गाड़ी का एक हिस्सा जरूर दिखाऊंगा जो गाड़ी हवा में उड़ी थी। तो ये आप देख सकते हैं यही वो स्पॉट है, यही वो गाड़ी है जिसको यहाँ पे आपने हवा में देखा होगा। सीसीटीवी फुटेज चूंकि फौरन सामने आई और यहाँ लगता है कि यहीं पे कोई कैमरा लगा हुआ था जिससे सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई है और वो सीसीटीवी फुटेज साफ दिखा रही थी इसी स्पॉट को। अगर आप पूरा देख पाएंगे तो यही वो स्पॉट है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इजरायली पुलिस भी अब बाहर आ रही है, क्योंकि ये सारे अभी तक बंकर में थे, क्योंकि यहाँ पे सायरन बजी थी। जोरदार धमाके अब हवा में हुए, किसी और जगह पे हमला हुआ, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, जबकि इसराइल की तरफ से भी ईरान पे हमले किए जा रहे हैं। और अभी एक खबर आ रही है इसराइली मीडिया की तरफ से कि वहाँ पे एक कमांडर जो है मारा गया, जो नेवी कमांडर था ईरान का। अभी इसराइली मीडिया की तरफ से ये खबर है और बताया जा रहा है कि वही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद कराने या वहां पे उसको कंट्रोल करने का काम करते थे। तो अगर ये सही है तो उससे ये कहा जा सकता है कि ईरान को फिर से एक बड़ा नुकसान हुआ है, यानी नेवी के जो कमांडर हैं वो मारे जाने की अभी खबर आई है। और मैं ये स्पॉट फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा कि यही वो हिस्सा है गाड़ी का जो यहाँ पे जिसके पुरखच्चे उड़ गए थे और हम उसी स्पॉट पे हैं। ये कफर कासिम एरिया है और ये हालांकि टेल अवीव से काफ़ी दूर है, ये नॉर्थ इसराइल में पड़ता है, क्योंकि जब यहाँ पे अटैक होता है तो फौरन यहाँ पे उस जगह को ठीक किया जाता है कुछ ही घंटों में, अगर ज़्यादा तबाही या बर्बादी ना हुई हो। तो फिलहाल इस गड्ढे को आधा भरा गया था, सायरन बज गई और जो भी यहाँ पे फोर्सेस थे वो चले गए। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पर है और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर ग्राउंड जीरो की तस्वीर। बिल्कुल। और रिफत, जरा ये भी समझना चाहेंगे, अब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कोई भी एरिया, कोई भी हिस्सा सेफ नहीं है। यहां वहां जहां तक भी हम देखें कहीं भी अटैक हो रहे हैं और ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं लगभग ये भी वैसी ही चीजों को तस्दीक करती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे बार बार अटैक्स हो रहे हैं और कल से तो ज्यादा अटैक्स हुए, तकरीबन 10-12 अटैक जो है कल
दोपहर से हुए यहाँ पे ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किए गए, और दूसरी तरफ से अभी एक इस्राएली सोल्जर जो है वो लेबनान में मारा गया है, क्योंकि लेबनान के साउथ लेबनान में जो है वहाँ पे इस्राएली फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं, ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी एक किस्म का इन्वेजन हुआ है एक साइड का। हालांकि इसराइल कह रहा है कि ये बफर जोन है और वहाँ पे भी लड़ाई लगातार जारी है, और वहाँ पे अभी खबर यह आ रही है कि एक इस्राएली सोल्जर मारा गया है, 4 जख्मी हुए हैं, और उनमें से एक अफसर भी शामिल है, और उनमें से एक की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। तो ये लड़ाई जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लगता है कि लड़ाई जो है ये लगातार चलती रहेगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा, हम दर्शकों को कहेंगे कि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है कफर कासिम एरिया में, जो नॉर्थ इसराइल का एरिया है, और यहाँ पर ये अटैक हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, और हम यहाँ पे पहुँचे हैं, और यही वो स्पॉट है जहाँ पे एक क्लस्टर बॉम्ब गिरा था। और आपने देखा होगा कि एक सीसीटीवी फुटेज आई थी और हवा में वो गाड़ी उड़ रही थी। यही वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है। एक बड़ा बेसिक सा सवाल मैं पूछना चाहूंगा रिफत आपसे, खाने पीने की जो रसद है, छोटे छोटे बच्चे वहां होंगे, उन तक दूध पहुंचे, जरूरी चीजें पहुंचे, आपको किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं? महंगाई जो है अब वो हद से ज्यादा बढ़ गई होगी, चीजें जो हैं कैसे मुहैया हो पा रही हैं, उसके लिए क्या प्रबंध है? देखिए, यहाँ पे हालांकि चीजें तो हैं, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी कंट्री तो है नहीं, लेकिन एक्सपेंसिव सिटी है। दुनिया की एक्सपेंसिव सिटीज में से एक है टेल अवीव। हालांकि इसराइल में हर जगह पे महंगाई है। अगर हम छोटे अल्फाज में मैं अगर आपको बताऊं, इंडियन रुपीस के हिसाब से यहाँ पानी की एक बोतल 400 रुपए की मिलती है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी महंगाई, यानी 1 लीटर पानी 10 से 12 शक्ल के करीब आती है। 1 शक्ल की कीमत जो है वो 30 इंडियन रुपीस है, तो उस हिसाब से महंगाई ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे अगर एक्सपेंसिव है तो यहाँ के लोगों के लिए अर्निंग भी अच्छी है। लेकिन अभी कोई ऐसी क्राइसिस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है कि फूड की क्राइसिस हो। लेकिन यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर जो है पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। टेक्नोलॉजी के साथ लोग जुड़े हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ठीक है रिफत, आप अपना बहुत ख्याल रखिए, और सुकून जैसे छिन ही कोई गया है और बड़ा क्योंकि अपडेट आता है वापस आपके पास लौटेंगे। जो तमाम जानकारी आपने दी फिलहाल, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।